अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है अपना टॉपिक 16.8 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। ठीक है कि मेटल हैलाइड का हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, फिर हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो सबसे पहले हम मेटल हैलाइड को समझते हैं। तो बेटा, मेटल हैलाइड क्या होते हैं हमारे पास? आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, उसमें क्या होती हैं? उसमें मेटल्स होती हैं। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में, ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स में हमारे पास मेटल्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास पोटाशियम है, ठीक है, सोडियम है, और सेकंड ग्रुप में हमारे पास क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये क्या है हमारे पास? इनको कहते हैं मेटल्स। और अगर मैं इनका जर्नल फार्मूला लिखूं तो इसके लिए मैं M पॉजिटिव लिखूंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर जो 17 है उसको कहते हैं हैलाइड्स। उन हैलाइड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मेटल्स हैं? एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इन सब पे क्या होता है? -1 इन पे चार्ज होता है। और अगर मैं इनका भी जर्नल फार्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? X नेगेटिव। ठीक है, मेटल के लिए मैं M पॉजिटिव लिखूंगी और हैलाइड्स के लिए मैं लिखूंगी X नेगेटिव। अब हैलाइड सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्स्ट्रा होता है, इन पे माइनस चार्ज होता है। जबकि जो मेटल्स हैं ग्रुप फर्स्ट में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि ग्रुप सेकंड वालों की +2 है। अब ये मेटल और हैलाइड्स आपस में मिल के क्या बना देती हैं? मेटल हैलाइड बना देती हैं। ठीक है, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। और इनकी मिसाल अगर मैं लूँ तो हम मेटल में ज़्यादातर सोडियम लेते हैं और यहाँ से हैलाइड से हम क्लोरीन की ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया NaCl। ठीक है, ये हमारे पास फेमस एक मेटल हैलाइड बन गया। अब हम क्या करेंगे? इस मेटल हैलाइड का हमने सोल्यूशन बनाना है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। अब हम क्या करेंगे? कंसनट्रेटेड से मुराद ये है कि हम NaCl को जब वाटर में डालेंगे तो हमने NaCl की बहुत ज़्यादा मिकदार ले लेनी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो गाढ़ा बनेगा, कंसनट्रेटेड बनेगा। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की मिकदार कम लेंगे और वाटर की ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट में हमने क्या करना है? सोडियम क्लोराइड की मिकदार जो है वो कम लेनी है और कंसनट्रेटेड में हमने ज़्यादा डाल देना है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनकी करनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको पता है NaCl को जब हम करंट गुजारते हैं तो ये इसके दो आयंस बन जाते हैं, एक Na पॉजिटिव होता है, दूसरा Cl नेगेटिव होता है। इसी तरह अब हमें क्या करना है? NaCl को वाटर में डालना है तो वाटर भी हाइड्रोलाइज होगा। वो क्या बनाएगा? एक H पॉजिटिव बना देगा, दूसरा OH हमारे पास नेगेटिव बना देगा। अब बेटा देखें, कंपटीशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास पॉजिटिव आयन दो हैं। ये देखें, एक सोडियम है और दूसरा H पॉजिटिव है। और इसी तरह जो नेगेटिव हैं वो भी हमारे पास दो हैं, एक Cl नेगेटिव है, दूसरा OH नेगेटिव है। Na जो पॉजिटिव आयन होती हैं वो कहाँ जाती हैं? आपको पता है पॉजिटिव वाले हमेशा कैथोड पे जाते हैं, क्योंकि कैथोड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जाते हैं एनोड के पास ताकि वो वहाँ इलेक्ट्रॉन उसको दे सकें। ठीक है, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? उस पे हमारे पास प्लस चार्ज होता है। ठीक है बेटा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड आर सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइज, कि जब हम मेटल हैलाइड का एक्वस सॉल्यूशन बना के उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सिचुएशन क्या हो जाती है? बहुत मुश्किल हो जाती है, पेचीदा हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी से, क्योंकि वाटर ने भी तो टूटना है। वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर क्या है? बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो जल्दी आयोनाइज नहीं होता। और ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड अपॉन आयोनाइजेशन इट गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। और जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो है ये कम मिकदार में बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइज है।
इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखें वाटर ने हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या किया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाए हैं। दिस विल मीन्स दैट इलेक्ट्रोलाइट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमारे पास अब एक से ज़्यादा आयंस है, पॉजिटिव भी दो हैं और हमारे पास क्या है, नेगेटिव भी हमारे पास दो हैं। विच विल अप्रोच बोथ कैथोड एंड एनोड। अब इन दोनों आयंस ने क्या करना है, पॉजिटिव वालों ने कैथोड पे जाना है और नेगेटिव जो आयंस हैं उन्होंने एनोड पे जाना है। हेयर देयर कैन बी अ चॉइस ओवर विच आयंस विल गेट डिस्चार्ज। अब ये चॉइस पे है कि दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे बेटा अब ये क्या है, Na पॉजिटिव है ना, ये डिस्चार्ज अपने आप को जब ये न्यूट्रल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब न्यूट्रल बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। हाइड्रोजन कब डिस्चार्ज होगा, जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोराइड आयन कब डिस्चार्ज होंगे, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। हाइड्रोक्सल भी क्या करेगा, दे देगा। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ हाइड्रोलाइज, हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ था, वो कहते हैं अब हम उसमें से करंट गुजारते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। बोथ सोडियम एंड हाइड्रोजन कैटाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड एंड बोथ क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सल आइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। देखें दोनों सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों कहाँ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ, जबकि क्लोराइड और हाइड्रोक्सल आयन कहाँ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ होंगे, ठीक है। विच ऑफ दीज आयंस विल प्रेफरेंशली बी डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। अब वो कहते हैं इनमें से कौन सा जो है आयन वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। वो कहते हैं ये डिपेंड करता है इनकी टेंडेंसी पे कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करता है और कौन लूज़ करेगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये एक टेबल है, सबसे पहले आप इसको समझ लें। देखें दरमियान में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से नीचे ये सारी मेटल्स हैं, इसी तरह हाइड्रोजन से ऊपर भी क्या है, ये हमारे पास मेटल्स हैं। दोनों साइडों पे टेबल के एक एक लाइन नज़र आ रही है। इस ब्लू लाइन का मतलब ये है कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं और जो ऊपर वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और ऊपर वाले कौन से हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि खुद ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग, यानी कि नीचे वालों ने कम ऑक्सीडेशन करवानी है, ऊपर वालों ने ज़्यादा ऑक्सीडेशन करवानी है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल ले लें हम, हाइड्रोजन से नीचे किसी भी एलिमेंट की ले लें, किसी मेटल की, कॉपर की ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉपर और हाइड्रोजन में कौन सा है, हाइड्रोजन ऊपर है तो वो क्या करवाएगा, ज़्यादा ऑक्सीडेशन करवाएगा। कॉपर नीचे है तो वो क्या करवाएगा, कम ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है जो है वो एनोड पे होगा। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वो कहते हैं जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की टॉप पे हैं, शोन इन टेबल 16.2 पोजेसेस मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम। वो कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो एलिमेंट टॉप पे हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एज़ कम्पेयर टू जो नीचे बॉटम में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को हम कंपैरिजन करेंगे। अब बेटा इस लाइन की तरफ आएँ, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये हमें बता रही है कि जो ऊपर वाले हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जबकि जो नीचे वाले हैं वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की गेन कहाँ होती है, वो हम जो है वो एनोड पे करते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ। जो ऊपर वाले हैं वो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, लेकिन वो वीक करेंगे। जो नीचे वाले हैं वो भी रिडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी करेंगे। जो ऊपर वाले हैं वो जल्दी नहीं करेंगे, नीचे वाले जल्दी करेंगे।
अच्छा बेटा, अब देखें, पहले हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। देखें, पहले ये जो एलिमेंट्स थे मेटल्स, ये सारी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही थी, ठीक है ना, इन्होंने क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो टॉप पे हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो कम रिडक्शन करवा रहे हैं। जो बॉटम में है वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिडक्शन वो स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ऊपर वालों के मुकाबले में जो टॉप में मेटल्स हैं। बेटा इसमें हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे इसमें हम ले लेते हैं कॉपर को, ले लेते हैं कॉपर और हाइड्रोजन को, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें कि इनमें से कौन जो है वो ज़्यादा रिडक्शन करवाएगा, तो कॉपर नीचे है, हमने यहाँ पढ़ा था जो नीचे हैं वो स्ट्रॉन्गर रिडक्शन करवा रहे हैं ऊपर हाइड्रोजन की निस्बत। तो कॉपर क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गर रिडक्शन करवाएगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो वीक रिडक्शन करवाएगा, यानी कि ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देर से गेन करेंगे। इफ़ अ मेटल इज़ बिलो हाइड्रोजन, अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से नीचे है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, देन द मेटल आयन इज डिस्चार्ज, तब मेटल आयन डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। अब देखें कॉपर हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे थी ना, तो इसने क्या किया, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और जल्दी अपना जो है चार्ज वो डिस्चार्ज करवा दिया। मेटल्स लाइक दिस इंक्लूड कॉपर एंड सिल्वर, सिल्वर की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, दोनों क्या करेंगे, जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ डाइल्यूट कॉपर क्लोराइड इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइज, अगर हम कॉपर क्लोराइड का डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें से करंट गुजारते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, कॉपर मेटल इज़ ऑब्टेन एट द कैथोड, तो जाहिर है कॉपर ने ही कैथोड पे मिलना है, क्योंकि वो क्या करेगा, कैथोड पे जाके अपना जो है इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। अच्छा, अब बेटा हम एक एग्जांपल ऊपर से भी ले लेते हैं, टॉप वाली सीरीज़ में। टॉप में देखें हमारे पास लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका कंपैरिजन हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब ऊपर हमारे पास क्या है, ये वीक रिडक्शन करते हैं, जबकि नीचे वाले हमने बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाते हैं। तो आपके ख्याल में अब ये वाले मेटल्स ज़्यादा रिडक्शन करवाएंगे या हाइड्रोजन करवाएगा, तो जाहिर है इस दफ़ा हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करवाएगा, वो जल्दी ज़्यादा रिडक्शन करवाएगा, और जबकि ये जो मेटल्स हैं ये रिडक्शन कम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेना है। वही ये बात यहाँ लिखी हुई है। इफ़ अ मेटल इज़ प्लेस्ड हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, अगर मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर पड़ी हुई है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की निस्बत। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अब मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे पड़ी हैं तो वो ज़्यादा रिडक्शन करवा रही हैं, हाइड्रोजन नहीं करवा रहा। अब हमने हाइड्रोजन को पढ़ा है, हाइड्रोजन नीचे है, बाकी एलिमेंट्स मेटल्स ऊपर हैं, तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिडक्शन करवाएगा। मेटल्स लाइक इंक्लूड लिथियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, जो मर्जी मेटल ले लें, लिथियम भी ऊपर है, टॉप में है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है। इफ़ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ हाइड्रोलाइज, और अगर हम सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे, देखें यहाँ उसने इंडिविजुअली कंपैरिजन किया है, यहाँ उसने एक कंपाउंड दे दिया है, तो हाइड्रोजन गैस इज़ ऑब्टेन एट द कैथोड, के सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर है और क्लोराइड जो है वो नीचे है, तो कौन सी होगी, हाइड्रोजन जो है वो जल्दी रिडक्शन कराएगा और हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पर मिलेगी। अच्छा बेटा, अब लास्ट एक बात है वो सुन लें, उसमें क्या है, उसमें हम जो हाइड्रोजन के करीब करीब हैं, जो उसके नेबर्स हैं, उन मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। देखें बाकी मेटल्स तो ये काफ़ी दूर थी और ये नीचे भी बॉटम में भी काफ़ी दूर थी, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ जो है हाइड्रोजन की निस्बत ये ज़्यादा रिडक्शन करवा रही हैं, ऊपर ये हाइड्रोजन की निस्बत हाइड्रोजन ज़्यादा रिडक्शन करवाया, लेकिन ये निकल और लेड, क्रोमियम या कैडमियम ये हाइड्रोजन के बहुत करीब हैं, ये इसके क्या है, नेबर्स हैं। तो अब इन तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा रिडक्शन करवाएगी, तो इस दफ़ा जो है वो रिडक्शन डिपेंड करेगी उसकी कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मेटल की तो मेटल ज़्यादा रिडक्शन करवाएगी, और अगर कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिडक्शन करवाएगा। अच्छा, अब हमने एग्जांपल लेनी है कौन सी मेटल की, एक हम निकल ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं लेड। इन दोनों को हमने कंपेयर करवाना है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। मेटल के लिए मैं सिंबल ले लेती हूँ M पॉजिटिव, जबकि हाइड्रोजन के लिए हम ले लेते हैं H पॉजिटिव, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में क्या करेंगे, हमने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, इन दोनों का, मेटल
और वाटर का। मेटल कहाँ से मिलेगी? जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में मेटल जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी कम रखते हैं, तो मेटल का सॉल्यूशन कैसा होगा? वो बन जाएगा हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। जाहिर है इसमें मेटल की क्वांटिटी जो है कंसनट्रेशन वो ज़्यादा होगी, तो अब क्या होगा? अब मेटल क्या करवाएगी? रिडक्शन करवाएगी जल्दी। लेकिन अगर हम बनाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से मुराद ये है कि अब हमने मेटल जो है वो कम लिया है, ठीक है, और अब हमने वाटर ज़्यादा लिया है, वाटर हमारे पास ज़्यादा है, और इसमें हमने जो मेटल डाली है वो हमने कम डाली है, तो सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा आ गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया है। तो अब क्या होगा? अब मेटल कम होगी, इसमें हमारे पास जो है ये ब्लू में मैं वाटर बना रही हूँ, अब हमारे पास वाटर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या है? अब हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट बन गया। तो अब कौन जाएगा रिडक्शन करवाने? अब हाइड्रोजन रिडक्शन करवाएगा, ठीक है, यही बात हम पढ़ लेते हैं कि मेटल्स लाइक लेड एंड निकल प्रेजेंट इन मोर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। वो कहते हैं लेड और निकल जो है इसका काम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इफ़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हलाइड ऑफ दीज मेटल्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, अगर हम इन मेटल्स की जो है एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोलाइज करें, उसमें से बिजली गुजारें, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ हलाइड। ये क्या है? नेगेटिव है, इन्होंने कहाँ जाना है? पॉजिटिव है, तो ये कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेंगे, इसलिए वो कहते हैं डिपेंड करती है इनकी कंसंट्रेशन पे और ऑफ हलाइड सॉल्यूशन। जो हमने हलाइड का सॉल्यूशन बनाना है, हलाइड सॉल्यूशन कौन सा है? वही जो मेटल लेनी है हमने, निकल, लेड। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड, अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है यानी कि हमने मेटल ज़्यादा डाली है, देन द मेटल इज़ डिपॉजिटेड, फिर मेटल डिपॉजिट होगी एट द कैथोड पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो मेटल ज़्यादा है, तो मेटल ज़्यादा रिडक्शन करवाएगी। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, हाइड्रोजन इज़ इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, खारिज होगी, क्योंकि अब पानी की मिकदार ज़्यादा है एट इन बिटवीन कंसनट्रेशन। और अगर दोनों की कंसनट्रेशन बराबर है फिर क्या होगा? फिर दोनों चीज़ें मिलेंगी, बोथ मेटल एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन, दोनों हाइड्रोजन और मेटल दोनों हासिल होंगी एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड्स विद डिपॉजिट। आपको पता है हैलाइड्स कहाँ डिपॉजिट होंगे? एनोड पे होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आइंस आर प्रेफरेंशली डिस्चार्ज ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आइंस कहाँ से आएंगे? वो वाटर से। वाटर जब हाइड्रोलाइज होगा तो वो हमें OH नेगेटिव देगा, और OH नेगेटिव से हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू द हायर कंसनट्रेशन, वाटर की हायर कंसनट्रेशन से। अब देखें कैथोड नेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव मेटल जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, M बना देगी न्यूट्रल, और उसी तरह 2 हाइड्रोजन जो हैं वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहे हैं? सॉरी, यहाँ भी मेटल क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो रही है, और हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहे हैं? न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन दिया होगा, ये चाहे आप ना करें, ये 2 रिएक्शन कर लें। फिर एनोड भी क्या है? मेटल है हमारे पास, हलाइड है, सॉरी एक्स जो है वो आपके पास हलाइड का जनरल फार्मूला है। हलाइड में क्या है हमारे पास? क्लोराइड आइन था, क्लोराइड ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए हैं, और क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया, डिस्चार्ज हो गया, और OH नेगेटिव ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगी। एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकलेगी, वाटर है, और 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेंगे। यहाँ टेबल में देखें, इलेक्ट्रोलिसिस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड एलुमिनियम। फ्लोरीन और एलुमिनियम की जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल लेवल पे, जब हम एलुमिनियम और फ्लोरीन बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, उनकी डिस्कवरी हो या उनकी प्रोडक्शन।